दिमाग को अपग्रेड करो वरना दुनिया नीचे ही दबाएगी। ज्ञान भरना पड़ता है, कचरा तो अपने आप जमा हो जाता है। सोच बदली तो लाइफ बदली, वरना साल बदलते रहते हैं, इंसान वही का वही। अक्ल लगाओ वरना लोग तुम्हें अपनी गेम का प्यादा बना देंगे। दिमाग का लोड मत लो, उसमें सिर्फ वो डालो जो तुम्हें आगे ले जाए। एक बात तय है, इस वीडियो से आपकी दिमाग को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप किसी जगह पे आराम से बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखें। इस दुनिया में सबके पास दो आंखें होती है, लेकिन सच को देखने की नज़र सबके पास नहीं होती। आँख सिर्फ दिखाती है, पर जो समझता है वो होता है दिमाग। और जिसने दिमाग को समझ लिया वो जिंदगी को समझ लेता है। प्राचीन युग में मिट्टी की महक, गुरुकुल का माहौल और एक ज्ञानी गुरुजी जो पाठशाला में पेड़ के नीचे अपने शिष्यों को ज्ञान सिखा रहे थे। सब कुछ शांत, सब कुछ ठीक, पर अचानक गुरुजी को एक बात याद आई। सुबह से मेरी बकरियां खेत में चर रही है, पता नहीं सब ठीक है या नहीं। उन्होंने अपने दो शिष्यों को बुलाया और कहा, बेटा जाओ खेत में देखकर आओ कि मेरी बकरियां वहाँ है या नहीं। दोनों शिष्य तुरंत निकल पड़े। कुछ देर बाद वापस आए और बोले, जी गुरुजी, बकरियां चर रही है। गुरुजी ने सर हिलाया, पर कुछ उनके मन में उलझन थी। गुरुजी ने पहले शिष्यों से पूछे, तुमने बकरी का रंग देखा? शिष्य घबराते हुए बोला, गुरुजी ध्यान नहीं दिया। गुरुजी ने पूछा, बच्चे कितने हैं? शिष्य ने बोला, वो भी काउंट नहीं किया गुरुजी। फिर गुरुजी ने दूसरे शिष्य से पूछा। वो सीधा निश्चित आवाज में बोला, गुरुजी एक सफेद माता बकरी थी, उसके 3 बच्चे, उनमें से एक का रंग काला, बाकी 2 सफेद, और तीनों में एक बकरा और 2 बकरियां थी। ये सुनकर गुरुजी हंस पड़े। गुरुजी बोले, बच्चों, मैंने तुम्हें बकरियां देखने नहीं भेजा था। ये एक परीक्षा थी, एक टेस्ट, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन, तुम्हारी समझ का। एक ने आंखों से देखा पर दिमाग उसे समझ नहीं पाया, और एक ने आंखों से ज्यादा दिमाग से देखा। इस कहानी का असली सर ये है, हमारे पास आंखें तो सबके पास होती है, लेकिन देखना एक कला है, समझना एक ज्ञान है। जिंदगी में सफलता, समय की बचत, सही फैसले, सब कुछ ऑब्जर्वेशन पावर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक बार देखकर ही रंग, रूप, आकार, गुण, दोष सब समझ जाओ, तो दुनिया की कोई चीज आपसे छुपी नहीं रह सकती। अब सवाल ये है, हम अपना ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए? आँख और दिमाग का कनेक्शन इतना पावरफुल कैसे बनाए? देखिए, आँख सिर्फ कैमरा है, बस कैप्चर करती है। पिक्चर को प्रोसेस करता है दिमाग, और यहीं पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी आँख तो सब कुछ लेती है, पर दिमाग घबरा जाता है, हर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे एक मोबाइल फोन स्टोरेज भर जाए तो फोन स्लो हो जाता है,
हैंग होने लगता है, लैग करता है, रेस्पॉन्स नहीं देता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा दिमाग भी भर चुका है, सालों के सवालों से, उलझन से, टेंशन से, नेगेटिव थॉट से। और जब दिमाग पर बोझ हो तो ना आंखें सही से देख पाती है, ना सोच सही से समझ पाती है। इसलिए ब्रेन को रीसेट करना जरूरी है, अनवांटेड थॉट को डिलीट करना जरूरी है। अगर दिमाग रिलैक्स हो गया तो ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ 10x फास्ट हो जाता है। अब सवाल आता है कि कैसे हम अपने ब्रेन को रीसेट और बूस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है मेडिटेशन, जिसे आप एक शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद कर लेना है। सिर्फ अपनी सारा फोकस अपने सांस पर देना है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पर सारा ध्यान लगाना है। इससे हमारे दिमाग के जितने भी बैकग्राउंड में चल रहे प्रोसेस है, जितने भी थॉट्स और जितने भी थिंकिंग है, सब कुछ बंद हो जाते हैं। सोच स्लो हो जाती है, क्लियरिटी एक्टिव हो जाती है। आपका ब्रेन एम्प्टी, क्लीन, फ्रेश फील करता है। नंबर 2, थर्ड आई फोकस। अगर शांत जगह नहीं भी मिलती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपना पूरा फोकस दो थर्ड आई पॉइंट पर। ये फोकस एक चुंबक की तरह होता है, सारे खराब थॉट्स को खींच लेता है और दिमाग को रिलैक्स कर देता है। कुछ ही मिनट में आप फील करोगे सोच हल्की हो रही है, टेंशन डिसॉल्व हो रहा है, दिमाग हल्का और तेज हो रहा है। रोज करने से कुछ ही हफ्ते में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लियरिटी मिलती है। और जब दिमाग हल्का, साफ और एक्टिव हो जाता है तो ऑब्जर्वेशन शार्प हो जाती है। एक बार देखने में ही सब डिटेल्स देखने लगती है। डिसीजन फास्ट हो जाते हैं, आपकी नज़र समझदार हो जाती है। आप दुनिया को वैसे देखने लगते हो जैसे आम लोग कभी देख नहीं पाते। आँख से देखना आसान है और दिमाग से देखना एक तपस्या। जिसने अपनी आँखों और दिमाग को सही तरह इस्तेमाल करना सिखा लिया, उसके लिए जिंदगी किसी जंग से कम नहीं, और उस जंग में वो कभी हारता नहीं। ऑब्जर्वेशन एक टैलेंट नहीं, एक हैबिट है, और जब ये हैबिट बन जाती है, इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। आँख सबके पास होती है, पर जो देखकर समझ जाए वही असली ज्ञानी होते हैं।